जीवन का असली आनंद क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर से जीवन बदल देने वाली एक और ज्ञान से भरी बुद्धा इंस्पिरेशनल स्टोरी में। आज की यह कहानी जीवन की तमाम छोटी बड़ी समस्याओं से परेशान इंसान को समाधान देगी। एक समय की बात है, एक किसान अपने गांव की परेशानियों से बहुत दुखी था। उसकी खेती में लगातार नुकसान हो रहा था, पारिवारिक झगड़े बढ़ते जा रहे थे और मानसिक तनाव ने उसे पूरी तरह से घेर लिया था। एक दिन उसने अपने मित्र से सुना कि भगवान बुद्ध अपने आश्रम में लोगों को समस्याओं का समाधान देने के लिए रहते हैं। किसान ने तय किया कि वह भगवान बुद्ध के पास जाकर अपनी समस्याओं का समाधान पूछेगा। किसान अपने गांव से दूर भगवान बुद्ध के आश्रम की ओर निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह आश्रम पहुंचा और भगवान बुद्ध से मिलने की इच्छा व्यक्त की। आश्रम के द्वारपाल ने उसे अंदर ले जाकर भगवान बुद्ध के सामने प्रस्तुत किया। भगवान बुद्ध ने किसान को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, तुम्हारी आंखों में बहुत दुख और निराशा दिख रही है। क्या बात है? किसान ने अपनी सारी परेशानियां बताते हुए कहा, भगवान, मैं अपने गांव की समस्याओं से बहुत दुखी हूँ। खेती में लगातार नुकसान हो रहा है, परिवार में झगड़े बढ़ते जा रहे हैं और मानसिक तनाव ने मुझे परेशान कर रखा है। कृपया मुझे इन समस्याओं का समाधान बताएं। बुद्ध ने शांतिपूर्वक उसकी सारी बातें सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्याएं असल में तुम्हारी सोच का परिणाम हैं। किसान ने चौंककर पूछा, गुरुजी, क्या आप कहना चाहते हैं कि मेरे विचार मेरी समस्याओं का कारण हैं? बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, तुम्हारी सोच ही तुम्हारी समस्याओं का मूल कारण है। लेकिन इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक बहुत ही धनी और सुखी व्यक्ति था। उसके पास सभी भौतिक सुख सुविधाएं थीं, लेकिन फिर भी वह हमेशा चिंता में रहता था। उसने एक दिन बुद्ध के पास जाकर पूछा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं फिर भी खुश नहीं हूँ। कृपया मुझे बताएं कि मैं असली आनंद कैसे पा सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे छोड़कर 1 महीने के लिए यहाँ रहो। यहाँ तुम्हें बस साधारण खाना और कपड़े मिलेंगे। धनी व्यक्ति ने सोचा कि शायद यही उसका समाधान है और वह 1 महीने के लिए बुद्ध के आश्रम में रहने लगा। वहाँ उसने साधारण जीवन जिया, ध्यान किया और बुद्ध के उपदेश सुने। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी चिंताओं का कारण उसकी मानसिकता थी, न कि उसकी परिस्थितियाँ। उस महीने में धनी व्यक्ति ने आश्रम के साधारण और संतुलित जीवन का आनंद लिया। उसने ध्यान और योग का अभ्यास किया और बुद्ध के साथ रोजाना सत्संग में भाग लिया। उसे समझ में आया कि उसकी खुशियाँ और दुख उसके भीतर ही थे और बाहरी वस्तुओं और परिस्थितियों का उसकी वास्तविक खुशियों पर उतना प्रभाव नहीं था जितना वह पहले समझता था। 1 महीने बाद जब वह धनी व्यक्ति वापस अपने घर गया तो उसने पाया कि वह अब पहले से अधिक खुश और संतुष्ट था। उसने अपने जीवन में संतुलन और साधारणता का महत्व समझा और अपनी भौतिक संपत्ति के बजाय आत्मिक शांति पर ध्यान देना शुरू किया। उसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताया और छोटी छोटी चीजों में खुशियां खोजने लगा। बुद्ध ने किसान को समझाया, जीवन का असली आनंद हमारे भीतर है। जब हम अपनी सोच को बदलते हैं और वर्तमान में जीना सीखते हैं, तब हम सच्चे आनंद का अनुभव करते हैं। समस्याएं हमेशा रहेंगी, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया बदलकर हम अपना जीवन बदल सकते हैं। किसान ने बुद्ध के उपदेश को समझा और उसे अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया। उसने धीरे धीरे अपने विचारों को सकारात्मक बनाना शुरू किया और अपनी समस्याओं को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। परिणामस्वरूप उसकी जिंदगी में सुख और शांति का अनुभव होने लगा। उसने खेती में नए तरीकों को अपनाया और अपने परिवार के साथ खुले और सकारात्मक संवाद शुरू किए। उसने अपनी समस्याओं को जीवन का हिस्सा मानकर उन्हें स्वीकार किया और उनके समाधान के लिए धैर्य और संयम से काम लिया।
उसकी मेहनत और सकारात्मक सोच ने उसके जीवन को बदल दिया और वह अपने गांव में एक प्रेरणादायक व्यक्ति बन गया। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने किसान को सिखाया कि जीवन का असली आनंद बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर होता है। हमें अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलकर ही सच्चा आनंद प्राप्त हो सकता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन की समस्याओं का समाधान हमारे भीतर ही छिपा है। हमें बस अपनी सोच को सकारात्मक और संतुलित बनाना है और तब हम जीवन का असली आनंद प्राप्त कर सकते हैं।